बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि आजकल मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ही कड़ाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और तकरीबन रोज़ ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो इतनी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो इतनी खुली डुली बातें कर रहे हैं और इतनी वो वैसे शुरू ही से करते हैं। लेकिन अब ये देखें ना, रोज़ ही तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। वो जजों की भी ऐसी तैसी कर रहे हैं, वो जर्नैलों के ख़िलाफ़ भी उन पे भी तनकीद कर रहे हैं, हर ताकतवर पे तनकीद कर रहे हैं और बहुत ही दबंग अंदाज में कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो इन्होंने ये बात की है, नो डाउट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंशियल टाइम्स की उस स्टोरी के बाद हुई है, तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है, अगर मैं इसको सहाफ़ी के तौर पे इसकी असेसमेंट करूं तो ये मौलाना फजल रहमान साहब का सबसे अहम तरीन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सबसे अहम तरीन बयान है। यहाँ तक कि ये बयान जब मौलाना फजल रहमान साहब ने दिया और इस पर जो ख़बर लगी, ख़बर लगाने वाले मुख्तलिफ़ चैनल्स और मुख्तलिफ़ अखबारात और मुख्तलिफ़ जो है ना वेबसाइट्स, उनको भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उस मुल्क का नाम लेते, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उस मुल्क का नाम लिया है। उनको भी इतनी जुर्रत नहीं थी, वो भी अपनी हेडलाइंस लगा रहे थे कि जनाब मशरिक़ वुस्ता का एक मुल्क, ठीक है ना, लेकिन मौलाना साहब ने लगी लिपटी नहीं रखी। मौलाना साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई और ये मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी बहुत सारी बातें खुल रही हैं और अब वो बातें बहुत कुछ समझ में आ रही हैं और वही वाली बात है कि गेम अभी बाकी है, बल्कि गल वध गई है मुख्तारिया। मकसद कहने का ये है कि इतना आराम से ये सूरत हाल नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही पेचीदा मामलात हैं, बहुत ही पेचीदा गेम है, ये ऐसे मामूली बात नहीं है। इस पर मैं तबसरा ज़रूर करता हूँ, लेकिन ये पहले आप सुन लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में ये लिखा गया कि वहाँ के शेख साहब शेख नयान बिन नयान या मुबारक नयान बिन फलां, तो वो जो है ना, उन्होंने कोई 2 मिलियन डॉलर ये दिए इमरान खान साहब को, तो वो 20 लाख डॉलर बनते हैं, वो बहुत बड़ी अमाउंट है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने जो सारा कुछ ये किया है, ये तो चंद माह का उन्होंने हिसाब किताब किया है, बल्कि ये गेम तो 2010 से 2017 तक चली है, तो ये शायद हो सकता है उसके बाद भी चली हो। और उन्होंने तो कोई 4-5 महीने का या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का उनका जो ये स्टेटमेंट हो गया या उनकी ईमेल्स का या बाकी बैंक अकाउंट्स, या ये तो फाइनेंशियल टाइम ने तो इतने में भी इतने पता नहीं करोड़ों डॉलर हो गए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब आप 7 साल का हिसाब करें तो उसमें क्या होगा। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बहुत ही भाई गैर मामूली किस्म की डेवलपमेंट, बहुत ही अनयूजुअल किस्म की, और ख़ास तौर पे मौलाना साहब एक आम, आप उसको मौलवी ना समझें, वो बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं, बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं, किसी को कोई शक नहीं है। मैं तो बिल्कुल, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, बहुत समझदार सियासतदान है। इस सियासतदान ने इस मुल्क का नाम लिया, ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि इस मुल्क ने इमरान खान को पैसे दिए ताकि CPAC को इमरान खान तबाह बर्बाद कर दे। मौलाना साहब को लगी लिपटी नहीं रखते, ये पहले आप सुन लें ताकि आपकी ऐसा ना हो ये तशनगी बढ़ती रहे, फिर मैं इस पर खुल के तबसरा करता हूँ। ये मौलाना साहब का सुन। कल जो अबराज ग्रुप के हवाले से खबर आई है कि कितना पैसा दिया गया, उस पे जो आपके अबूजबी के बादशाहों ने पैसा डाला है, वो इसीलिए डाला है कि ये हर कीमत पर हुकूमत में आए, CPAC को डबोए, और आज वो गहरातरीन समंदर इस वक्त सिर्फ 11 फुट का रह गया है, रेत के आकर उसको भर दिया। मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद करके रख दिया उसे। तो मुल्क यही से टूट गया ना, सोवियत यूनियन यही से टूट गया ना। ये चीजें हैं कि जिसकी नजाकत को, जिसकी हसासियत को हर आदमी को समझना चाहिए, हर पढ़े लिखे को समझना चाहिए कि हमने किस चैलेंज को कबूल किया। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि कल जो अबराज ग्रुप की वो जो ख़बर आई है, फाइनेंशियल टाइम्स की ख़बर के बारे में वो बात कर रहे थे
और फिर साथ ही कहा कि अबू धाबी के हुक्मरानों ने, उनके बादशाहों ने जो पैसा दिया है इमरान खान को, वो सिर्फ इस वजह दिया है कि सी पैक को डबो दो। और वो गवादर की तरफ, गवादर पोर्ट की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो गहरा तरीन समंदर था, वाकई ऐसे ही था। जो गहरा, गवादर की जो क्वालिटी और जो खसूसियत थी वो यही थी कि यहाँ किनारे के ऊपर आके, टक्कर पे आके जहाज़ लगे, इतना गहरा पानी था। वो कहते हैं अब वो सिर्फ 11 फुट रह गया है। ये अबू धाबी के, यूएई के हुक्मरानों ने, बादशाहों ने पैसा दिया है इमरान खान को कि वो इमरान खान सी पैक को डबो दे। ये आम बंदा नहीं कह रहा, ये पीडीएम का सदर कह रहा है, उसकी अपनी जमात भी बहुत बड़ी जमात है। और ये मौलाना फजल रहमान कह रहा है जो बहुत ही ज़ीरक सियासतदान है। ये वो नहीं कह रहा, ये हुकूमत का इत्तेहादी भी हैं। ये ऐसे आम, आप इसको, आप कोई भी बंदा इसको मामूली ले ले, मैं तो इसको मामूली बात नहीं समझता। क्योंकि एक ऐसा शुरली छोड़ने वाला बंदा हो ना, वो इसका कर, ये तो एक एक लफ्ज़ को तोल के बोलते हैं। ये बहुत ही, यानी यूँ समझ लें, बहुत ही, वो जैसे कहते हैं ना सियाने कवे, ये उन सियासतदानों में हैं, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं है कि ये गेम बहुत बड़ी है। अब कल से जो खबरें आई, पहले तो हमने ये सोचा कि शेख नायान ने ये इस तरह की बात को इंडिविजुअल को कैपेसिटी में दिया होगा, कोई खैरात समझ के दिया होगा, और फिर वो इमरान नियाजी के पास आ गई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है उनको पता न चले, लेकिन अब तो बहुत सारी बातें खुल गई हैं। अब तो बहुत सारी बातें खुल रही हैं। अब तो ये बातें खुल रही हैं कि जनरल शुजा पाशा, जो कि उस वक्त DGISI थे, वो मुलाकातें करवा रहे थे इमरान खान की शेख नायान के साथ, और वो मुलाकातें करवा रहे थे आरिफ नकवी के साथ, और करवा रहे थे UAE में, और वो मुलाकातें करवा रहे थे इंडियंस बिजनेसमैन की, और 5-5 के टोले इंडियन बिजनेसमैन की, इंडियन सरमायाकारों की और बिजनेसमैन की वो मुलाकातें करवा रहे थे इमरान खान के साथ। और ये एमिरेट्स हिल के इलाके में, जो कि पोशेस्ट एरिया है, उस इलाके में मुलाकातें हो रही थीं। और जनरल पाशा ने किस तरीके, मौलाना साहब ने बहुत ही बखिए उधेड़ के रख दिए। और अब तो बहुत कुछ खुल के सामने आ गया है ना। ये क्यों हो रहा है, कुछ सवाल तो करेंगे ना भाई, ये क्या सूरत हाल है। ये मतलब ये मौलाना साहब ने इंडिविजुअल हैसियत में ये बयान दिया है, या ये नहीं, ये हुकूमत के हवाले से ये बयान दिया गया है, पूरी हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से। अब कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी हैं, वो चीज़ें जो इसहाक डार साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में शेयर की थी, शायद आपको भूल गया हो, वो इंटरव्यूज़ मौजूद हैं मेरे इसी चैनल पर, ZN न्यूज़ पर, जो इसहाक डार साहब ने शेयर की थी कि हमने तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ना अल अजीज़िया वाले, और उसकी अटेस्टेशन होनी थी यहीं मिडल ईस्ट से, UAE से, सऊदिया से, उसकी अटेस्टेशन होनी थी। और यहाँ पर डार साहब कहते हैं कि ये किस चीज़ की सज़ा मिली है। सज़ा इसलिए मिली है नवाज शरीफ साहब को, आज उनके सारे रहनुमा यही मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और डार साहब ने तो, इसहाक डार साहब ने तो मेरे इंटरव्यू में ये कह दिया, और मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया, और ख़ुद कहा कि जनाब इन डॉक्यूमेंट्स को हमने पहले वेरीफाई करवाया हुआ था। ये बात नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं थे, वो डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई कराए हुए थे। लेकिन जब पैनामा का ये केस चला और नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से सज़ा दी गई, तो वो सज़ा तो यमन में फ़ौज ना भेजने पर दी गई थी, वो सज़ा तो बहुत सारी चीज़ें, वो सज़ा तो ये सी पैक को आगे बढ़ाने पे दी गई, क्योंकि सी पैक जब आगे बढ़ता है और जब गवादर पोर्ट एक्टिव होती है और ये सारा कुछ सिलसिला, अब तो बहुत सारी बातें खुल रही हैं ना, ये सारा कुछ जब सिलसिला होता है, ये ज़रा थोड़ा सा साथ रहिएगा। मैंने कहा ना, मैं हर वीडियो में ये कहने का कायल ही नहीं हूँ कि आप साथ रहें, मिन्नतें करता रहूँ, लेकिन ये बहुत ही, मैं कहता हूँ वो गेम बढ़ गई है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। तो अब ये जो कह रहे हैं कि जनाब इस तरीके से कि नवाज शरीफ को सज़ा मिली है तो यमन में फ़ौज ना भेजने की, और दूसरा यहाँ पे जब ये गवादर को डेवलप किया और जब जिस तरीके से उन्होंने सी पैक को आगे तेज़ी के साथ बढ़ाया, एक स्पीड के साथ, ये तो उसी चीज़ की सज़ा मिली है, क्योंकि सी पैक तो बहुत सारों को चुभ रहा था मुबैना तौर पर। और बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि जब ये गवादर पोर्ट एक्टिव होती तो कितनों की पोर्ट्स पता नहीं
ख़त्म हो जाती। भले वो चाबहार हो, भले वो यूएई की पोर्ट हो, भले कोई और पोर्ट हो, वो तो बहुत सारों का मसला हो जाता। तो अब ये तो बहुत बड़ी गेम थी और ये इसी चीज़ की तो सज़ा मिली है। और डार साहब ने भी मुझे बताया, मुझे और लोगों ने भी बताया कि जनाब ये बात, ये और मेरे इंटरव्यू में बताया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप ये चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया, भाई ये तो हमने वेरीफाई करवाए हुए थे ऑलरेडी, लेकिन जब ये अदालत ने कहा कि वेरीफाई, अब आप प्री प्लान्ड सारा सिलसिला देखें ना कि किस तरीके से नवाज शरीफ को धक्का दिया गया और किस तरीके से खुदा न खास्ता पूरा मुल्क खाई में जा गिरा। वो कहते हैं कि जब ये अदालत ने कहा कि आप वेरीफाई करवाएं, तो उस वक्त हमने कहा भाई कि क्यों नहीं कर देंगे वेरीफाई। तो हमने फ़ोन किया तो उन्होंने हमारे फ़ोन भी नहीं उठाए, नवाज शरीफ साहब का फ़ोन नहीं उठाया। तब हमें पता चल गया कि गेम है क्या, ये तो कोई और मामला है, ठीक हो गया ना। तब हमें पता चल गया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट गए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं की, उन्होंने तस्दीक नहीं हुई उन मुल्कों से उन डॉक्यूमेंट्स की, और इस बुनियाद पे जो है ना यहाँ पे हमारा केस ख़राब हो गया। और आप अंदाज़ा कीजिए उसके बावजूद भी वो उनको फ़ैसला देना पड़ा कि पैनमा नहीं, फिर इकामा पे फ़ैसला देना पड़ा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो मामलात थे। अब मसलियत से निकल के मेरा ख्याल है जिस तरह से मौलाना साहब बोल रहे हैं, इसी तरीके से बाकी सारों को भी बोलना चाहिए। अब आप मसलियत रखेंगे, लगी लिपटी रखेंगे, मुंह में वही बात है कि घुंघनियाँ आप डालेंगे और बोलेंगे कुछ भी नहीं और आप खामोश रहेंगे, तो फिर ये मसलियत आमेज़ी और फिर ये चुप रहना और ये खामोशी, ये फिर मुजरिमाना खामोशी होगी। फिर आप लोगों को बताएं कि भाई ये सारी गेम हुई क्या है। आज मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि IMF और अमेरिका के तसल्लुत से निकलने का ये वाहिद रास्ता है सी पैक। इस सी पैक ये हमारे पास वाहिद रास्ता था जिसको इमरान नियाजी ने तबाह बर्बाद कर दिया। इस सी पैक को बिल्कुल ऐसे ही है कि इमरान नियाजी के दौर में एक टक्के का काम नहीं हुआ सी पैक पे। सी पैक मुकम्मल का मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गया, रुक गया था इमरान नियाजी के दौर में। आज शहबाज शरीफ साहब के साथ वो चीन के सरमायाकार कह रहे हैं हमारे तो पैसे भी आए हुए थे प्रोजेक्ट्स पे और बहुत सारे पैसे, वो सरमाया होने के बावजूद तब भी वो शुरू नहीं हो सके वो प्रोजेक्ट्स। इमरान नियाजी ने वो कुछ किया। आज इमरान नियाजी साहब कहते हैं मैं अमेरिका के खिलाफ बोल रहा हूँ। भाई साहब ये अपने चूरन जो है ना अपने पास रखें, आप अमेरिका के खिलाफ नहीं कह रहे। आप अमेरिका के कहने पर वो मिस्र के जो सदर थे ना अनवर सादात साहब, गालिबन वही थे ना, उनकी तकरीरें जो बाद में पता चली कि वो अमेरिका के खिलाफ बोलते थे, जब वो CIA और उनके वो जो FBI ने और वो सारों ने जब वो डॉक्यूमेंट्स निकाले तो पता चला कि इनकी तो तकरीरें लिखते खुद अमेरिका वाले थे। तो ये भी मुझे वही वाला चक्कर लगता है कि खान साहब एवं चूरन लगा के और यूथियों को जो इनका अपर चैम्बर खाली है उनको बेवकूफ़ बना रहा है। वो आज मौलाना साहब ने मौलाना साहब ने लथाड़ पथाड़ के रख दी है। मौलाना साहब ने कहा है अब मसला ये है कि जो ताकतवर हैं वो अक्ल से आ रही हैं और जो अक्लमंद हैं वो ताकत से आ रही हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है, मैं कहता हूँ धो के रख दिया है उन्होंने। इस तरह की कोई बात नहीं और लगी लिपटी नहीं रखनी चाहिए। फिर इस तरीके से आपको आगे बढ़ के बात करनी चाहिए कि कोई मसलियत आमेज़ी ना हो। फिर सवाल ये भी है कि मौलाना साहब ये इंडिविजुअली बोल रहे हैं या सारों की बिहाफ पे बोल रहे हैं। मौलाना साहब ऐसे गैर जिम्मेदार बंदे तो नहीं है कि नाम ले के किसी ने कहा हो कि UAE ने इमरान खान को पैसे दिए हैं, UAE के हुक्मरानों ने, बादशाहों ने, अबू धाबी के हुक्मरानों और बादशाहों ने, और उन्होंने ये पैसे दिए सी पैक को तबाह बर्बाद करने के लिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। ये बहुत ही सोचा समझा बयान है। ये बहुत बड़ी गेम है। इस पे आने वाले वक्तों में बताऊंगा। और अब जब वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं तो फिर तो ये सवालात उठेंगे ना। भाई शुजा पाशा साहब को इन सारी बातों का पता नहीं था कि ये जो पैसे जा रहे हैं ये इसी मकसद के लिए जा रहे हैं कि सी पैक को तबाह बर्बाद करें। तो फिर तो इसका मतलब यह है कि पाशा साहब मुबैना तौर पे आपने ही सी पैक को तबाह बर्बाद किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।